ये देखिए, आज हमारे बच्चों ने गणपति के 56 भोग की तैयारी की है और यकीन मानिए दोनों बच्चों ने ही ये सारी तैयारी की है और सामान भी वही दोनों जाकर ही लेकर आए थे। क्योंकि मेरी बेटी का मन था कि उसे 56 भोग लगाना ही है। मैंने बोला कि बेटा 21 ही कर लेते हैं, पर वो नहीं मानी और उसने आखिरकार 56 भोग की तैयारी कर ही ली। तो बस पहले हमने सुबह में सूजी का हलवा और पूड़ी का जो भोग होता है वो लगाया था। और यहाँ पे ये देखिए, ये नारियल है और नारियल में इस तरह से पूरा गणपति का शेप दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह से मतलब गणपति के दिनों में ही ऐसा हुआ है। पर ये नारियल मेरी फ्रेंड के घर का ही है, पर मैंने इसका भी वीडियो जो है वो बनाया था। तो मैंने सोचा कि इसे भी मैं आपको दिखाऊं कि देखिए, एकदम पूरा ऐसा ही दिख रहा है जैसे गणपति ही आए हों। तो इस तरह से इनके भी हमने दर्शन किए और साथ ही साथ वापस से जब हमारे घर पे हम आए, हमने 56 भोग की तैयारी की। तो मुझे मतलब पूजा में शामिल नहीं होना था, इसलिए मेरे बच्चों ने ही सारी तैयारी की है और उसके पापा ने उनकी जो हेल्प है वो की है। और बच्चों ने क्या किया, पहले सुबह में गणपति की पूजा की, टीका चंदन सब लगाया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर मतलब अभिषेक भी किया और उसके बाद ना यहाँ पे हमने हवन किया। हवन के बाद मतलब बच्चों से हवन करवाया। तो दोनों बच्चों ने हवन भी किया आज और उसके बाद फिर मेरी बेटी ने टेबल पे सारी जो तैयारी है वो की है। तो पूरे 56 भोग हैं, एक-एक चीज़ मैं आपको ना ही दिखा पाऊँगी, ना ही गिन के बता पाऊँगी। आप देख के ही समझ सकते हैं कि उसने अपने हिसाब से उसे जो बन पड़ा उन्होंने किया। घर की भी कुछ काजू, बादाम, किशमिश वगैरह भी सब ऐड किए इसमें, हलवा, पूड़ी और साथ ही साथ बाहर के वेफ़र वगैरह, साथ ही साथ श्रीखंड भी 5 प्रकार का श्रीखंड बाहर से लेके आए। और फिर जब दूसरी बार हमने ये जो मतलब विसर्जन की तैयारी कर ली थी, उसके बाद हमने ऐसे ही उसके फ्रेंड लोगों को भी घर पे बुलाया था पूजा के लिए। तो इस तरह से फिर सबने मिलके गणपति जी की बढ़िया से आरती की, बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से पूजा की। और आज मेरे बेटे का मन थोड़ा दुखी था कि मम्मी गणपति यहाँ से चले जाएंगे। कोई भी चीज़ जब हम घर पे लाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्थापना करते हैं और जब हम उनका विसर्जन करते हैं तो वो जगह खाली ही लगने लगती है। तो बस उसको थोड़ा ज़्यादा शौक़ है पूजा करने का, तो उसको मतलब यही है कि ये जगह खाली हो जाएगी। पर गणपति जब हम लाते हैं तो उनका विसर्जन भी हमको करना ही होता है, ऐसा ही नियम है। उनको हम रख नहीं सकते हैं, तो उसको हमने समझाया और फिर वो मान लिया कि चलो ठीक है। अब यहाँ पे बेटी ने आरती करने के बाद पानी घुमा के, जैसे कि मैं करती हूँ और वो देखती है, वैसे सबका भोग लगा दिया और भगवान से प्रार्थना की। उसके बाद फिर कान में मैंने बोला कि तू अपनी विश मांग। तो इस तरह से उसने और उसकी फ्रेंड लोगों ने गणपति के कान में अपनी अपनी विश मांगी और उसने बहुत मेहनत की इस चीज़ के लिए। इसके बाद फिर बेटे ने सर पे रख के गणपति को ना पूरे घर में इस तरह से घुमाया। हालांकि ये भारी थे गणपति, पर फिर भी उसने रखा। और उसके बाद हमारे टेरेस पे ही हमने तैयारी की थी गणपति विसर्जन की। तो टब में इस तरह से पानी फूल रख के उसके बाद दोनों बच्चों ने गणपति का विसर्जन किया बहुत अच्छे से। और उन्होंने बोला कि हमें घर पर ही करना है और हम लाए भी मिट्टी के थे ताकि हम घर पे ही इनका विसर्जन कर सकें। इस तरह से क्या है, गणपति भी आपके घर में ही रह जाते हैं। और इसका जो पानी है ना वो हम टेरेस के पौधों में बाद में डाल देंगे। तो धीरे धीरे ये मेल्ट हो जाते हैं, आधा घंटे में ही काफ़ी कुछ मेल्ट हो चुके थे। तो बस इस तरह से 2 दिन में सारे जो हैं वो अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। और ये देखिए, उसके फ्रेंड लोग भी इस तरह से उनकी पूजा कर रहे हैं। फिर उन्होंने सबकी परिक्रमा की। तो बस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।